हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मोस्ट विविड। आइए जानते हैं एनपीएस का बेस्ट फंड मैनेजर जिसमें आप इन्वेस्ट करके पा सकें मैक्सिमम रिटर्न। इस वीडियो में हम देखेंगे कौन से हैं वो करेक्ट स्कीम ऑप्शन जिनमें हम राइट फंड मैनेजर चूज़ करके पा सकें मैक्सिमम रिटर्न। हमारे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। एनपीएस में है दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। पहला है कॉमन स्कीम ऑप्शन जो स्टार्टिंग से चला आ रहा है। दूसरा है मल्टीपल स्कीम ऑप्शन जो नया इंट्रोड्यूस्ड हुआ है अक्टूबर 1 2025 से। हमें अपने इन्वेस्टमेंट का सारा पैसा कॉमन स्कीम में इन्वेस्ट करना है, यानी कि कॉमन स्कीम में 100% कंट्रीब्यूशन। वजह हम वीडियो के एंड में समझेंगे। फिलहाल 10 फंड मैनेजर अवेलेबल हैं। कॉमन स्कीम ऑप्शन में है 4 कैटेगरी: स्कीम ई, स्कीम सी, स्कीम जी, स्कीम ए। स्कीम ई में मैक्सिमम 75% एलोकेशन अलाउड है। स्कीम सी और स्कीम जी में मैक्सिमम 100 और स्कीम ए में 5। हमें स्कीम ई और स्कीम सी में निवेश करना है और किस में कितना करना है वो हम आगे चल के समझेंगे। कॉमन स्कीम ऑप्शन ये है उन फंड की लिस्ट जो कॉमन स्कीम ऑप्शन में अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कॉमन स्कीम ऑप्शन में 4 कैटेगरीज हैं: ई, सी, जी, ए। हर कैटेगरी के लिए एक स्कीम अवेलेबल है फंड मैनेजर के पास, यानी कि आदित्य बिरला के पास 4 फंड्स हैं। पहला फंड स्कीम ई, दूसरा स्कीम सी, तीसरा स्कीम जी और चौथा स्कीम ए। सिमिलरली हर एक फंड के पास हर एक कैटेगरी के लिए एक एक स्कीम अवेलेबल है। मल्टीपल स्कीम ऑप्शन में है टोटल 16 फंड्स। आज के समय में हम इनमें से किसी भी फंड में निवेश नहीं करेंगे क्योंकि ये सारे फंड 1 अक्टूबर 2025 को लॉन्च हुए हैं। इन फंड को सिर्फ 3 महीने हुए हैं और इस 3 महीने में किसी भी फंड के बारे में बता पाना पॉसिबल नहीं है कि ये फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेंगे। और मल्टीपल स्कीम ऑप्शन में अगर हम किसी भी फंड में निवेश करते हैं तो हमारा पैसा 15 ईयर्स यानी कि 15 साल के लिए ब्लॉक हो जाता है और अगर हम चाहे भी तो अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को किसी और फंड में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो बेहतर यही होगा फ़िलहाल के लिए कि हम इसमें से किसी भी फंड में निवेश ना करें। एनपीएस की वेबसाइट में लॉगिन करने के बाद मेक ट्रांजैक्शन के अंदर सेट योर स्कीम एलोकेशन पे जब क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ पर कॉमन स्कीम के में आपको 100 टाइप करना है और पेंशन स्कीम जिसे हम मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क भी कहते हैं यहाँ पे 0। इसका मतलब कि आपका सारा पैसा कॉमन स्कीम को जाएगा और मल्टीपल स्कीम में एक भी पैसा नहीं जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मल्टीपल स्कीम के जितने भी फंड्स हैं वो अभी अभी लॉन्च हुए हैं, इनमें निवेश करना रिस्की है। अगर आप मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क के अंदर जितने भी फंड हैं इनमें से किसी भी फंड में निवेश करते हैं तो आप चाह कर भी 15 साल से पहले उस पैसे को एक फंड से दूसरे फंड में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। पर कॉमन स्कीम में ऐसा नहीं है। अगर हम चाहें तो उस इन्वेस्टेड अमाउंट को एक फंड से निकाल के दूसरे फंड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो फंड बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो इसलिए हम अपना सारा पैसा कॉमन स्कीम में निवेश करेंगे। चलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, बेस्ट स्ट्रैटेजी अंडर कॉमन स्कीम ऑप्शन। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको अपना सारा निवेश कॉमन स्कीम में करना है और उस इन्वेस्टमेंट का 75% स्कीम ई में और 25% स्कीम सी में। स्कीम ई में आप कोटक पेंशन फंड को चूज़ करेंगे और स्कीम सी में एचडीएफसी पेंशन फंड को। वजह मैं बताता हूँ। आपको आना है एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट पे। ये है एनपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आप एनपीएस के सारे फंड का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। यहाँ अगर आपको चूज़ करना है स्कीम ई टियर 1, आप देख सकते हैं स्कीम ई टियर 1 के जितने भी फंड हैं इनका एक साल में क्या परफॉर्मेंस रहा है। यहाँ पे टाटा ने सबसे ज़्यादा रिटर्न किया है
बट हम टाटा को इग्नोर करेंगे क्योंकि टाटा फंड को आए हुए सिर्फ 3 साल ही हुए हैं। इसके अलावा जिन फंड ने बेहतर परफॉर्म किया है वो है HDFC और कोटक। यहाँ पे कोटक ने HDFC से थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया है। 3 साल का अगर डेटा देखें तो ICICI ने बेहतर किया है, फिर कोटक, और उसके बाद आती है बारी HDFC की। 5 साल का अगर डेटा देखें तो कोटक ने सबसे बेहतर परफॉर्म किया है। 10 साल का डेटा देखा जाए तो सबसे बेहतर HDFC ने किया है, ऑलमोस्ट क्लोज हैं कोटक के। आप अगर नीचे आए तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर आके स्कीम ई टियर 1 चूज़ करके आप HDFC और कोटक को चूज़ कर सकते हैं। अगर 1 साल का डेटा देखा जाए तो दोनों ने ऑलमोस्ट सिमिलर ही परफॉर्म किया है। कोटक ने थोड़ा बेहतर किया है। आप यहाँ देखें तो कोटक ने अगेन थोड़ा बेहतर किया है 3 साल में। अगेन कोटक ने थोड़ा बेहतर किया है HDFC के मुकाबले। यहाँ HDFC ने किया है, यानी कि पुराने रिकॉर्ड में HDFC ने बेहतर किया है, रिसेंट टाइम में कोटक ने। तो इसका मतलब ये है कि आप चाहें तो HDFC में भी निवेश कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में डिफरेंस ना के बराबर है। बट रिसेंट के अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो कोटक ने बेहतर किया है, तो हम कोटक के साथ जाना पसंद करेंगे। अगर आप स्कीम G का परफॉर्मेंस देखें तो लगभग सभी ने 4-4.5% का रिटर्न दिया है। अगर आप C को चूज़ करें तो लगभग सभी फंड ने 8 का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर HDFC ने बेहतर किया है बाकी फंड के मुकाबले, तो बिना सोचे हम HDFC में निवेश कर देंगे फॉर स्कीम C, जिनमें हमारा कंट्रीब्यूशन का 25% जाएगा, और स्कीम E में हमारा कंट्रीब्यूशन का 75% जाएगा। उसमें हम कोटक को चूज़ करेंगे। स्कीम G और स्कीम A में हम निवेश नहीं करेंगे। स्कीम G में इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसका रिटर्न एनुअली सिर्फ 4 या 4.5 के करीब है, और स्कीम A में हम मैक्सिमम 5% ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर वो स्कीम अच्छा करे तो भी हमारे पोर्टफोलियो में ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं लाएगा। तो बेहतर यही होगा कि हम अपना सारा पैसा स्कीम E और स्कीम C में निवेश करें। आपको इस वेबसाइट की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप चाहें तो खुद भी यूज़ करके चेक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको करके दिखाऊं NPS की वेबसाइट पे कि ये चेंजेस कैसे अप्लाई करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं अपनी अगली वीडियो में आपको डिटेल NPS की वेबसाइट में कर दिखाऊंगा कैसे कितना % सबको एलोकेट करना है। थैंक यू। गुड बाय।